यहाँ पे बोला गया आपको कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो इन वेक्टरों का मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है। तो आप जानते ही हैं, मान लो अगर आपको दे दिया जाए एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए मान लो ऐसे आपको दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर ए दिया हुआ है। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूँ तो आप क्या बताओगे, मॉड ही। तो क्या आएगा, अंडर रूट जैसे कंपोनेंट होते हैं उनके स्क्वायर को करके जोड़ लिया जाता है। ये इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, तो इसका ये मैग्नीट्यूड आ जाता है गिवन वेक्टर का। तो सेम वे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। यहाँ पे वेक्टर ए जो दिया गया है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इसका। तो देखिए यहाँ कितना है, 1, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो कितना जाए, सबका स्क्वायर कर दो, सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, तो कितना हो जा रहा है, ये आ गया आपका अंडर रूट 3 यूनिट। ओके बच्चों, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड। सेम वे हम बी का भी मैग्नीट्यूड क्लिक करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर क्लिक करके कितना आता है। अब राइट, तो क्या आएगा, जैसे कंपोनेंट हैं एक्स वाई जेड में जितने स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके जोड़ लेना होता है। तो यहाँ पर देखो कितने हैं, बी में देखो ये स्केलर कंपोनेंट है 2, यहाँ पे -7, यहाँ -3, तो क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका कितना आएगा मैग्नीट्यूड, देख लीजिए आप, ये आपका हुआ 4 प्लस 49 प्लस 9, ये हो जाएगा 62। आप जोड़िए 62, ये हो जाएगा 62 यूनिट। इतना जो है क्या है इसका हो जाएगा। तो बच्चों अगला आपके लिए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड पता करें, जो कि मॉड ऑफ सी होगा, क्या आएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया। अब देखते हैं यहाँ पर सामने है हमारे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। 2 डिफरेंट वेक्टर लिखना है, क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, डिफरेंट वेक्टर। अब जरा देखिए, अगर मैं एक वेक्टर मान लो ए लेता हूँ, कोई वेक्टर ए मान लो हमारा ऐसे है, ये इधर जा रहा है, और मैंने एक वेक्टर और ले लिया बी, ए भी इधर जा रहा है, लेकिन लंबाई क्या हो, दो डायरेक्शन सेम लिखा, डायरेक्शन सेम है, बस क्या है मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है। ये मान लो मैं बी ले लिया, तो क्या ये बताओ, ये जो वेक्टर है यहाँ हमें लिखना क्या है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो सेम मैग्नीट्यूड मतलब क्या, तो चलिए एक हमने यहीं तक बना लिया, बी एक ये इसको इसके बराबर ही कर दिया, ये इसके बराबर कर दिया, अब ये बराबर हो गया। बट इन्हें डिफरेंट करना है, डिफरेंट करना है, इन्हें उल्टा कर दो, लो इधर कर दिया हमने। देखो एक वेक्टर ऐसा वही वेक्टर हो, दिशा पलट दो, क्या है, डायरेक्शन पलट दो, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट वेक्टर हो जाएगा और मैग्नीट्यूड देखो सेम हो जाएगा। एक तरीका आपका ये रहा। तो चलिए हम कोई भी एक लेते हैं अपने एग्जाम्पल में। चलिए हमने वेक्टर ए को मान लिया, चलिए वहाँ क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस हमने लिया k कैप, एक वेक्टर हमारा ये है, राइट। अब इसके जस्ट उल्टा बनाना है ना वेक्टर बी, तो करना क्या है, बस बी बराबर क्या करना है, बस दिशा पलटना है, मतलब माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, बी बराबर माइनस वेक्टर ए कर दो, बस कहानी खत्म। इट मीन्स क्या आ जाएगा वेक्टर बी, ये बस ये माइनस का 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप हो गया है, जो को हमने इस तरह से लिख दिया। चलिए अब जा देखिए, जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वही इसका भी आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी आएगा नहीं आएगा। तो इस प्रकार से देखो, हम अगर कहें तो बहुत सारे आंसर लिखे जा सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर्स लिखे जा सकते हैं। देखो वो कैसे, इन्हें आपस में पलट दो, देखो इन्हें आपस में पलट दो, जहाँ पे ये है आप नंबर, जहाँ 2 है वहाँ 3 कर दो, जहाँ 3 है 2 कर दो, फिर इसको लेकर अल्टी पल्टी कर लो, तो क्या हो जाएंगे, तो जो मैग्नीट्यूड है बदलेगा तो है ही नहीं, है ना, मैग्नीट्यूड बराबर ही आएगा, लेकिन जो है वेक्टर्स जो है बदल जाएंगे। तो ऐसे आप जो है इनफाइनाइट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट आंसर लिखे जा सकते हैं। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ एक लिख के दिखा दिया, तो नोट में आप लिख सकते हैं इस तरह से कि क्या है,
दिस वे में अकर इनफाइनाइट आंसर, इनफाइनाइट आंसर, है ना। तो बच्चों इस प्रकार से क्या है, हम इनफाइनाइट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बट हमने यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल दिखा दिए, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी लेकर। और अब आप चाहो तो इनके जो है साइन बदल के देख लो, इनके जो है कोफिशिएंट आपस में एक्सचेंज करके देख लो, तो ऐसे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। ओके बच्चों, समझ आ गया, चलते आगे। हैविंग सेम डायरेक्शन, दो ऐसे वेक्टर लेने हैं जिनके क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, दिशा सेम हो। तो देखो ऐसा हो सकता है, अगर मैंने मान लो मैंने एक वेक्टर ए लिखा यहाँ पे, ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक वेक्टर इसी की दिशा में ये लिख लिया हमने, ये छोटा हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। ऐसे ही मैं इसी ए की दिशा में ही एक वेक्टर में और लिख सकता हूँ, थोड़ा सा ये वाला हो सकता है, चलिए मैंने वेक्टर सी ले लिया। ऐसे में एक और लिख सकता हूँ, ठीक है, वेक्टर डी ले लिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर लिखे जा सकते हैं। क्या हो सकता है, वो छोटे बड़े हैं ना, ये मैग्नीट्यूड कुछ भी हो बट डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो दो लिख के छोड़ते हैं, नहीं है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। तो जो कोई दो लिख के छोड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, आंसर मे बी इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है आंसर। तो ठीक है, एक वेक्टर का मैं मान लो ए को लेट कर लिया, ए को अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं हमें, वेक्टर ए माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे आप ले लो एक। तो भैया बी क्या हो सकता है, चलिए बी जो वेक्टर है, ठीक है, जो बी वेक्टर है आपका, इस बी वेक्टर को कोफिशिएंट बढ़ा देते हैं, या कोफिशिएंट आप चेंज कर दें, कोफिशिएंट बदल दो, ठीक है। चलिए हम बदल लेते, थोड़ा सा इसमें कहते हैं मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड हम बढ़ा देते हैं। तो कैसे बढ़ जाएगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन शुड बी सेम, इसी के पहले लिख लेते हैं। तो इसी में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, बी लैम्डा ए वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका बी आ जाएगा, है ना। तो बी जो लैम्डा, हम यहाँ पे अगर नंबर बदल लो जो भी चाहो, अगर मैं 2 ले लिया तो बी बराबर जो आपका आ जाए, क्या आ जाएगा, -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, देखो आपका ये आ जाएगा। तो लैम्डा ही, अगर लैम्डा जो है, लैम्डा बदलते रहो तो बहुत सारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, ये क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा आपका, और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स, वेक्टर ये और वेक्टर ये क्या है, बराबर है। दो वेक्टर बराबर मतलब क्या है, मान लो एक वेक्टर हमने ए है, पहले वाले को वेक्टर ए बोल दे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। दूसरे को बोल दिया वेक्टर बी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बराबर है, मतलब ये दोनों क्या आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो गया, जब बराबर है तो वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, इक्वल वेक्टर है ना। तो हो गया इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है, उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और डायरेक्शन भी बराबर होगा, तो इसलिए हम बराबर का साइन लगा के लिख दिए। तो क्या हो जाएगा, उस कंपेयर कर लीजिए, उससे आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 3 हो जाएगी, ऐसे आपको दिख रहा है। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस वाई जे कैप। यक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 एंड वाई बराबर कितना जाएगा, वाई बराबर 3। ये रही एक्स और वाई की वैल्यू, और इसमें करना क्या था, ऐसे ही देख के आंसर बता दो। कि स्क्रीन पे क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। आपको यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका इनिशियल पॉइंट कितना है, इनिशियल पॉइंट आपका दिया है 2 1 और फाइनल पॉइंट आपको दिया है मान लीजिए ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी आपको गिवन है, बी कितना दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है जो कि टर्मिनल पॉइंट है 5 7। मतलब ए स्टार्टिंग का पॉइंट है और ये जो बी है फाइनल पॉइंट है, इसका टर्मिनल पॉइंट है, ये रहा। इट मीन्स ऐसे होगा, ऐसे जा रहा है तभी तो इनिशियल बनेगा, ये फाइनल बनेगा। ये वेक्टर आपका ए बी हो गया।
तो आपसे क्या पूछा गया, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट पूछा गया। पहली बात तो इसका वेक्टर क्वेश्चन लिखिए, कैसा हो जाएगा, जिसका वेक्टर लिखने क्या आएगा, वेक्टर ए बी कितना आ जाएगा, वेक्टर ए बी। तो आपको बताया था ना कि क्या होता है, अंतिम पॉइंट माइनस शुरू का पॉइंट -5 -2 आई कैप, ये था ना एक्सप्रेशन। इसमें जेड तो है नहीं, वाई तक है, तो अंतिम पॉइंट माइनस शुरू का पॉइंट 7 -1 इंटू जे कैप, बस हो गया। ये हो गया आपका वेक्टर ए बी हो गया। यह आपका आ गया -7 आई कैप प्लस कितना जाएगा, ये एक गया तो आपका 6 जे कैप, है ना, आपका ये बन गया वेक्टर। ये रहा वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में मैंने इस चीज़ को लिख दिया। ओके, तो अब क्या हो गया हमारा, अब इसमें से पूछा गया आप मुझे बताओ स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट क्या आएगा, स्केलर कंपोनेंट वही जो नंबर होंगे, ये होगा -7 एंड 6 होगा। और देखो ये -7 किस में है, एक्स के डायरेक्शन में है, और 6 किस में है, वाई के डायरेक्शन में है, ठीक है। और वेक्टर कंपोनेंट, जो वेक्टर कंपोनेंट आएंगे, वेक्टर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, क्या था, क्या है, तो क्या आएगा, यस डायरेक्शन -7 आई कह पाएगा। सेम वे वेक्टर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई क्या आएगा, लिख देता हूँ यहीं पे, वेक्टर कंपोनेंट, वही वाली बात लिख दो, वाई की दिशा में कितना हो जाएगा, 6 जे कैप हो गया आपका। ओके बच्चों, इतनी बात समझ आ गई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। प्राइमरी सम ऑफ द वेक्टर्स, आपको वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है, सम ऑफ वेक्टर्स क्या आ जाएगा फिर, सम ऑफ वेक्टर्स, सम ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तीनों जोड़ दो, आपका आ जाएगा। तो ऐसे ही मैं जोड़ देता हूँ यहाँ से दिखा करके, या लिख देता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ, आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, अगला आपका ये है, प्लस लगाया हमने -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस क्या हो जाएगा अगला, इसमें जो सी वाला, सी कितने हैं, आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। अब इसे हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपको देखो, ये है प्लस का आई, -2 आई बचेगा, माइनस आई और प्लस आई कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब देखो -2 जे, और ये इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, +2 जे बचेगा, अब +2 जे और -6 जे, तो घट जाएगा यहाँ से 2 जे, तो 4 जे बचेगा, तो आपको बचेगा 4 जे कैप। आइए यहाँ से देखिए, के प्लस का क्या है, तो यहाँ है, तो 6 के हो जाएगा, और 6 के में से -7 के, तो बचेगा -k कैप। ये आ जाएगा सम, ये आपका आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तीनों का सम आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे तो देख करके बता सकते हैं आप, तो लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। तो वेक्टर ए की दिशा में यूनिट वेक्टर बताना है तो क्या होगा, वो यही होता है फार्मूला, ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए। सो सिंपल क्वेश्चन। अब बस एनसीईआरटी करवा रहे हैं इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन, अदरवाइज आपको आता ही होगा। इसके बाद हम लोग डील करेंगे आईआईटी लेवल के क्वेश्चनों को, तो अरिहंत का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है बच्चों, जो कंपटीशन आ रहे होते हैं उनको। चलिए यहाँ निकालते हैं इसको। तो वेक्टर ए कितना है, लिखा गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बटे में मॉड आएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आएगा, अंडर रूट में आता है, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
जो इसके स्केलर कंपोनेंट है ना यहाँ पे, उनका स्क्वायर जोड़ते हैं तो ए कैप आपका आ गया, कितना आ गया ए कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बटे में आपको हो जाएगा, तो वो ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 4 2 6 हुआ, ठीक है। 4 + 2 6 हो जाएगा। तो आपका यही आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, है ना। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये आपका आंसर हो गया। ओके, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, वेयर P and Q are the points, P पॉइंट आपका ये है, Q पॉइंट ये है ना। तो वेक्टर पी क्यू बताना है, तो देखिए अगर मैं P को ये बोलूँ, यहाँ पे पॉइंट P है, P कितना है, तो पी क्यू, तो P इनिशियल पॉइंट हो गया, ये है 1 2 3, और Q कितना हो जाएगा आपका, Q कितना हो जाएगा, ये रहा P और Q आपका हो गया 4 5 6। तो वेक्टर पी क्यू मतलब कि इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको बताना क्या है, यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर पूछा गया। यूनिट वेक्टर वो है तो वेक्टर पी क्यू का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, है ना। तो पी क्यू पे वेक्टर लिखो आप, तो पी क्यू वेक्टर कैसे लिखोगे आप, वही फाइनल पॉइंट माइनस पॉइंट करोगे, तो 4 - 1 × आई कैप प्लस क्या है 5 - 2 × जे कैप प्लस क्या है 6 - 3 × के कैप। अब ये हो गया, ये रहा आपका पी क्यू, पी से क्यू। तो अब आपका क्या 4 माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 आई कैप, ये प्लस हो जाएगा 3 जे कैप, ये आपका प्लस 3 के कैप हो जाएगा ना, के कैप। ये वेक्टर पी क्यू हो गया। अब आपको चाहिए तो आप 3 कॉमन भी कर लीजिए आप यहाँ से, या ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको चाहिए पी क्यू की दिशा में क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर, है ना। पढ़ लीजिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर लिखा ना, तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, पी क्यू कैप हो जाएगा, कैप लगा उसके ऊपर, तो कैसे आएगा, वेक्टर पी क्यू अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू, यही होगा आपका। बाकी इस फार्मूले को मैंने प्रूव करवाया था विथ ऑल फिलिंग्स, आप चेक कर लेना पिछले वीडियो में चाहो तो हमारा यूनिट वेक्टर आ गया पी क्यू की दिशा में। तो देखो पी क्यू क्या है आपका, 3 में कॉमन करके लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो। तो हमारा हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के कैप, में कैप लगा रहेगा, बटे में मॉड लगाना है, तो क्या हो जाएगा, सबका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका जोड़ोगे तो कितनी बार जोड़ना है, 3 बार करके जोड़ना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आपका जो एकांक वेक्टर आएगा, हिंदी में बोल लीजिए या बोलिए यूनिट वेक्टर आएगा, वो कितना आ जाएगा 3, ये आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में कितना आएगा, 9 3 जा 27, है ना। देखो 9 + 9 + 9, तो अब आपका आ गया, इसका आप कटपीट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3। तो यही आपका आएगा यूनिट वेक्टर, यही आएगा आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। ओके, नोट डाउन इट, आगे चलते हैं। फॉर अ गिवन वेक्टर ए एंड बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। कहने का मतलब जो सम है, सम की दिशा में क्या निकालना है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कहने का मतलब मान लो अगर मैं इन 2 वेक्टरों को जोड़ता हूँ, जो 2 वेक्टर आपको गिवन है, एक वेक्टर आपको ए गिवन है, ए कितना है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अगला जो वेक्टर आपका बी है, बी कितना है माइनस आई कैप प्लस जो है जे कैप माइनस के कैप, ये गिवन है।
तो ए प्लस बी की दिशा में बताना है वेक्टर, मतलब कि इनको जोड़ोगे कोई एक तीसरा वेक्टर आएगा। चलो मैंने लेट कर लिया, जो तीसरा वेक्टर आएगा क्या आएगा, सी, वेक्टर सी इज सम ऑफ, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। चलिए मान लिया अब जो सी आएगा, मान लो दोनों जोड़ के एक वेक्टर आएगा सी हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमारा हो गया। जोड़ो कितना आ जाएगा, जोड़ लो, यहाँ से आप देख लो, यहाँ बचेगा आई कैप, यहाँ दो जिस जे आपका कट जाएगा, यहाँ आपको बचेगा प्लस के कैप, है ना, ये आ गया वेक्टर सी। तो वेक्टर सी जो आपका मिला है वो है आई कैप प्लस के कैप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी बता दे रहा हूँ बेटा। अब कहने का मतलब सी की दिशा में आपको यूनिट वेक्टर बताना है, मतलब कि सी की दिशा में यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, सी की दिशा में यूनिट वेक्टर मतलब कि सी कैप, इसका सी का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, सी कैप, कितना हो जाएगा, बस ये हो गया वेक्टर सी। ये सब आप जानते ही हैं पहले से, अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर सी, ये फार्मूला हो जाता है इसका इस तरह से ना। तो वेक्टर सी कितना हो गया, आई कैप प्लस के कैप बटे में इसका मॉड क्या आएगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक क्या आएगा, √2 हो जाएगा। तो आप अब आपका आ गया ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, ये रहा आपका आंसर। ओके बच्चों।